भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के रहस्यों को जानने के लिए चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉन्च किए और चंद्रयान 4 की तैयारी में है, जो चंद्रमा पर उतरकर वहां से मिट्टी के सैंपल लाकर पृथ्वी पर वापस लौटेगा। इसकी प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होगी। चंद्रयान 4 का लैंडर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां से सैंपल इकट्ठा करके पृथ्वी पर वापस लाएगा। चंद्रयान फर्स्ट 2008 भारत की पहली चंद्र मिशन। प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008। चंद्रमा की सतह का अध्ययन और जल की खोज। उपलब्धि: भारत का पहला चंद्र मिशन था। चंद्रमा पर जल के अणु वाटर मॉलिक्यूल की पुष्टि की। 11 वैज्ञानिक उपकरणों में से 5 अंतर्राष्ट्रीय नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के थे। मिशन 312 दिन तक सफलतापूर्वक चला था। चंद्रयान फर्स्ट का ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार दिखाई देता था। चंद्रयान 2 2019 ऑर्बिटल लैंडर प्लस रोवर थे इसमें। प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019। उद्देश्य: चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग और रोवर से डेटा एकत्र करना। अवस्था: ऑर्बिटल सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में कार्य कर रहा। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में विफल, दुर्घटनाग्रस्त। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग के कारण सक्रिय नहीं हो सका। उपलब्धि: ऑर्बिटल अभी भी वैज्ञानिक डेटा भेज रहा है। मिशन में मिली जानकारियां भविष्य की चंद्र यात्राओं के लिए उपयोगी रहीं। चंद्रयान 2 ये ऑर्बिटर है, ये लैंडर और ये रोवर। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, जो लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। चंद्रयान 3 2023 सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता। प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई 2023। लैंडिंग तिथि 23 अगस्त 2023। उद्देश्य: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग। उपलब्धि: भारत बना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। विक्रम लैंडिंग ने सफल लैंडिंग की। प्रज्ञान रोवर ने सतह पर घूमकर खनिजों की जानकारी इकट्ठा की। इसरो की एक बड़ी तकनीकी सफलता थी। लैंडर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिससे रोवर बाहर निकला, जिसका नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 4 जो आगामी मिशन होगा। भविष्य की योजना। स्थिति: अभी योजना और विकास की स्थिति में है। 2025 के बाद अपेक्षित। संभावित उद्देश्य: चंद्रमा से सैंपल लाकर पृथ्वी पर लाना। और भी उन्नत लैंडिंग, ऑर्बिटल और रोवर तकनीक का प्रयोग मानव मिशन से पहले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। यह चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर वहां से मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा। चंद्रयान 4 भारत का प्रस्तावित और बेहद महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जो भविष्य में चंद्रमा से सैंपल लाने के उद्देश्य से किया जाएगा। यह मिशन इसरो की तकनीकी क्षमता को और भी ऊंचाई पर ले जाएगा। चंद्रयान 4 की कुछ विशेषताएं। मिशन का नाम चंद्रयान 4। संगठन: इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मिशन का प्रकार: चंद्रमा से सैंपल रिटर्न मिशन। अनुमानित लॉन्च वर्ष 2028 से 30। संभावित: अभी कोई निर्धारित नहीं। मुख्य उद्देश्य: चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लाकर पृथ्वी पर लाना। लॉन्च रॉकेट GSLV Mk3 या उन्नत लॉन्च वाहन। भागीदार: संभवतः फ्रांस, जापान या अन्य देशों के साथ सहयोग। GSLV Mk3 को इस प्रकार दिखाई देता है। चंद्रयान 4 के कुछ मुख्य लक्ष्य: चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा करना, उन्हें एक विशेष कैप्सूल में सुरक्षित रखना। सैंपल को पृथ्वी पर लाना यह इसरो के लिए पहली बार होगा। वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति, भूगर्भ और पानी की मौजूदगी पर रिसर्च में मदद करना। मिशन की संभावित संरचना: ऑर्बिटर होगा जो चंद्रमा की कक्षा में घूमेगा और संपर्क बनाए रखेगा। लैंडर चंद्रमा पर उतरकर सैंपल इकट्ठा करेगा। एसएल व्हीकल सैंपल को लाकर ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा और रिटर्न कैप्सूल सैंपल को लेकर पृथ्वी पर लाएगा। यह मिशन तकनीकी रूप से बहुत जटिल है और इसरो के लिए एक बड़ा कदम होगा। वैज्ञानिक लाभ: चंद्रमा की मिट्टी का रासायनिक खनिज विश्लेषण,
चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना, भविष्य में मानव मिशन के लिए डेटा तैयार करना। इसरो के पिछले चंद्र मिशन। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिटल था। चंद्रयान 2 2019 ऑर्बिटर लैंडर और रोवर। चंद्रयान 3 2030 लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। चंद्रयान 4 2028 चंद्रमा से सैंपल लाना। निष्कर्ष, चंद्रयान 4 भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय होगा। अगर यह सफल होता है तो भारत उन चंद देशों में शामिल हो जाएगा जो चंद्रमा से सैंपल ला चुके हैं, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। इसरो का GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल है। इसके द्वारा चंद्रयान 2 और 3 को छोड़ा गया था। GSLV Mk3 लिफ्ट ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसके बूस्टर अलग हो गए। इसके सैटेलाइट के कवर को अलग कर दिया गया है। नीचे का इंजन अलग हो गया इसका। चंद्रयान 2 इंटीग्रेटेड मॉड्यूल सेपरेट फ्रॉम लॉन्चर। सैटेलाइट पैनल ओपन हो गए। अब मॉड्यूल कॉम्बिनेंस ऑर्बिट रेसिंग। अब ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अपने पथ को बढ़ाता रहेगा लगातार। धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जाता रहेगा। मॉड्यूल इंटर्स अर्थ टू मून। ये अर्थ का ऑर्बिट छोड़कर अब मून का ऑर्बिट पकड़ेगा। मॉड्यूल गेट कैप्चर्ड ऑन द मून ऑर्बिट। मॉड्यूल इंटीग्रेटेड लूनर ऑर्बिट मैन्यूवरिंग। अब ऑर्बिटर से लैंडर अलग हो जाएगा इसका। ऑर्बिटर चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा जबकि लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। विक्रम सेपरेट फ्रॉम द ऑर्बिट। ऑर्बिट एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा जबकि लैंडर चंद्रमा के पास जाएगा। ऑर्बिटर स्कैन द न्यू लूनर सरफेस। विक्रम स्कैन द लैंडिंग साइट। अभी अपनी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उचित जगह ढूंढेगा। विक्रम इनिशिएटिव डिहोस्टिंग प्रोसीजर। अब ये धीरे धीरे लैंड होगा। विक्रम सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। ये भारत पर उपस्थित स्टेशन से संपर्क करेगा और धीरे धीरे गेट खुलेंगे इसके, और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है ये बाहर निकलेगा। सैंपल इकट्ठा करेगा, उसकी जांच करेगा। फिर प्रज्ञान कॉमन्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द लूनर सरफेस। अगर हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।